गुड मॉर्निंग बच्चों। भारतीय गुड मॉर्निंग स्कूल मैम। में आपका स्वागत है। मैं मनीषा, आपकी हिंदी टीचर। पिछली क्लास में हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 2 शुरू किया था, जिसका नाम है, नाम बताइए, पाठ का नाम बताइए। वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण विचार पाठ में हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, ये सब हमने कर लिया था। यस मैम। जो पिछली क्लास में करवाया गया था वो आपने याद किया है? यस मैम। ओके, तो पहले मैं आपसे वो सुनती हूँ, उसके बाद आगे शुरू करेंगे हम। ओके मैम। ओके, अपनी कॉपी बंद कर दीजिए और सृष्टि, अपना फोन बेटा हाथ में मत रखा करो, आप फोन को रख दिया करो कहीं पे, किसी चीज के सहारे लगाकर रख दिया करो। कॉपी बंद है दोनों की? यस मैम। ओके, तो सलोनी आप बताइए। देखिए मैम, कॉपी बंद है। ओके ओके, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला उसे कहते हैं जो जिसमें आ आ ई उ ए आई। नहीं, ऐसे नहीं बोला जाएगा बेटा, जैसे मैंने लिखवाया था आप वैसे बताइए। हम जैसे आप लिखवाए थे। वर्णमाला की परिभाषा मैंने लिखवाई थी ना? यस मैम। यस मैम। कैसे लिखवाई थी? मैंने ऐसे ही लिखवाई थी जैसे आपने बताई। वर्ण के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना? ऐसे लिखवाया था ना मैंने। जो आप ऐसे बता रहे हो, ऐसे वर्ण इसकी परिभाषा नहीं लिख सकते हम। ठीक है बच्चे? यस मैम। ओके, सृष्टि आप बताइए, व्यंजन किसे कहते हैं? मैम, जिसे बोलने के लिए हमारे मुख के अंदर से रुकावट आती है उसे व्यंजन, वैसे वर्ण जिन्हें बोलने पे मुंह से रुकावट आती है उसे व्यंजन कहते हैं। रुकावट कैसे आती है? नहीं, जिसे स्वर की सहायता से बोली जाए। जो वर्ण व्यंजन कहलाते स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण दीजिए इसके, कुछ व्यंजन के उदाहरण दीजिए। क, ख, ग, घ। ठीक है, सलोनी आप बताइए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण मुख के भीतर बिना किसी रुकावट के बोले जाते हैं उसे स्वर्ण कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? मैम, स्वर्ण होते हैं 11 स्वर 11 होते हैं, है ना? अ से लेकर कहाँ तक होते हैं? मैम, ओ तक। और तक। ए तक ए होते हैं ना? आगे नहीं, और तक। सृष्टि, अयोगवाह कौन से होते हैं? अयोगवाह 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 मैम, अन अह को
अंग और अह को अयोगवाह बोला जाता है। यस मैम। इनको अलग अलग क्या बोलते हैं? अंग को क्या बोलते हैं? क्या मैम? अंग को क्या बोला जाता है? अंग। क्या बोला जाता मैम अंग को उपसर्ग। ये क्या है? अंग। अभी सृष्टि ने बताया कि जो अयोगवाह। अंग और अह होते हैं ये दोनों क्या होते हैं? स्वर। अयोगवाह। 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 बताया ना आपने। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि इनको अलग से भी कुछ बोला जाता है। अंग को क्या बोला जाता है और अह को क्या बोला जाता है? बताया था मैंने आपको। यस मैम। अंग को क्या बोलते हैं बताइए? अंग को स्वर। नहीं बच्चे, अंग को अनुस्वार कहते हैं, अनुसार। अनुस्वार। है ना। यस मैम। अंग होता है अनुस्वार और अह होता है विसर्ग। विसर्ग। बताया था ना मैंने आपको। यस मैम। जब मैंने आपको पूरी वर्णमाला समझाई थी तो आपको बताया था किसको क्या बोला जाता है। अनुस्वर। सृष्टि बताया था। यस मैम। लेकिन आप ध्यान नहीं रखते ना। स्वरों के भेद हमने नहीं किए थे, नहीं किए थे ना। नो मैम। तो आज हम वही करते हैं। मैम कॉपी खोले। मैम म्यूट की हुई है आप? हाँ बच्चे, कॉपी निकालिए अपनी हिंदी व्याकरण की। ओके,
क्वेश्चन है हमारा, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने भेद हैं? बता सकते हो आप दोनों? स्वर के कितने भेद होते हैं? नो मैम। सृष्टि आप बता सकते हो? म्यूट। सृष्टि? नो मैम। ओके। स्वर के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा होता है प्लूत स्वर। पढ़े आपने कभी ये? यस मैम। तो फिर आपने बताया क्यों नहीं? मैम याद नहीं था। कि ध्यान रखा करो आप जो भी आपने पढ़ा है। यस। तो ये स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है वेट फॉर अ मिनट। पहला है ह्रस्व स्वर। किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? बता सकते हो? सृष्टि आप कहाँ हो? सृष्टि? यस मैम। बेटा आप मुझे खुद को दिखाइए, अपना छत और पंखा मत दिखाइए। मैं आपको पढ़ाती हूँ, पंखे को नहीं पढ़ाती, ठीक है बच्चे। मैंने आपको पहले भी बोला है, फोन को किसी बस चीज 2 के मिनट सहारे कैमरा सही से रख लो। फोन को बेटा ऐसे रखो, ऐसे करके रखोगे तो आप मुझे क्लियर दिखाई दोगे। यस फोन मैम। को खड़ा करके मत रखो, फोन को ऐसे रखो, ऐसे। ओके, ऐसे रखिए फोन को अपने। बता सकते हो आप ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे, जिन
स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। उन्हें ठीक है। स्वर हमारे कितने होते हैं? टोटल 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, आ, सलोनी वीडियो ऑन करो अपनी। अ, आ, ई, ये हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है। यस मैम। अब इन स्वरों में से, इन 11 स्वरों में से जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है। अब जैसे मुझे मैम ये बताइए कि इनमें से किन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगेगा? अ, और ई, कौन सा वाला? नहीं, मैम ये छोटी। छोटी ई। और ऊ, छोटा ऊ, छोटा ऊ और री, है ना? अ, ई, ऊ और री, इनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए हम इनको छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा अ ऐसे भी बोलते हैं ना हम इनको ऐसे, क्योंकि इन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। तो आगे लिखेंगे ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? अ, ई, ऊ और री। ठीक है। ये 4 होते हैं और इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है। ये जो चारों हमने लिखे ना यहाँ पर, अ, ई, उ, री, इन चारों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ आया आपको? यस मैम। ह्रस्व स्वर समझ आ गया? सृष्टि सलोनी आपको समझ आ गया ना? यस मैम। ओके।
आपने लिख लिया है ये? यस मैम। अब दूसरा आते हैं, दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। मैं इसको बेटा मिटा रही हूँ, आपने लिख लिया है ना दोनों ने? यस यस मैम। मैम। सृष्टि दिखाइए आप। क्या मैम? दिखाइए मुझे, आपने ये लिख लिया है? राइट मैम। ओके, अब दूसरे की बात करते हैं हम। दूसरा कौन सा है? स्वर। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। बता सकते हो आप दीर्घ स्वर किन्हें बोलेंगे? बता सकते हो स्लोनी, सृष्टि? दीर्घ का मतलब क्या होता है, मुझे ये बताइए। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बता सकते हो? दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा या फिर ज्यादा। ठीक है, क्या मतलब होता है दीर्घ का? बड़ा या ज्यादा। तो दीर्घ स्वर की परिभाषा कैसे होगी? वेट अ मिनट बच्चे। दीर्घ स्वर, अभी हमने क्या पढ़ा? ह्रस्व स्वर की परिभाषा हमने कैसे पढ़ी कि जिन स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। तो दीर्घ स्वर का क्या होगा? मैम जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। वेरी गुड। जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा स्वर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, यस मैम। ठीक है। हमने जो मूल स्वर पढ़े थे, हमने स्वर कितने पढ़े थे? 11 पढ़े थे ना हमने? यस मैम। ये क्या है? 11 स्वर हैं। ठीक है, इनमें से अ, ई, उ और री, ये क्या है? ये
ये क्या है? ये दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर है बच्चे, ये मैंने अभी तो आपको बताया था ना। यस मैम। ठीक है, अब हमने ये 4 इनमें से निकाल दिए, अ, ई और ऊ और री, इन चारों को हमने निकाल दिया। बाकी कितने बच गए? 7। बाकी बचे हमारे अ, ई, ऊ, ऊ, ए, ओ और औ। ठीक है, ये जो हमारे बच गए ये हमारे हुए दीर्घ स्वर। ठीक है, यस मैम। है ना? क्योंकि जो टोटल स्वर होते हैं वो 11 होते हैं, 11 में से 4 ह्रस्व स्वर हो गए, तो बचे कितने हमारे? 11 में से हमने 4 माइनस कर दिए, तो कितने बचे? 7। 5, 7 बचे ना? 7, 7, तो लिखिए आगे, ये 4 होते हैं, नहीं 7, सॉरी। 7 हर्ट्ज स्वर। हाँ, ये 7 होते हैं। कौन से होंगे? आ, ई और ऊ, ए, ऐ, ओ, ये क्या है? हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनको बोलने में जो हमारे ह्रस्व स्वर से उनसे दुगना समय लगता है, उनसे थोड़ा ज्यादा समय लगता है। समझ आ गया आपको? यस मैम। यस मैम। अब तीसरा था हमारा, तीसरा क्या बच गया? तीसरा बच गया मैम लुप्त स्वर। तो लुप्त हलुत स्वर। स्वर। पलुत स्वर की परिभाषा बता सकते हो? बता सकते हो आप प्लुत स्वर किसे कहते हैं? मैम। सलोनी, यस मैम। बता सकते हो आप प्लुत स्वर किसे कहते हैं? नो मैम। प्लुत स्वर उसे कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है,
जो ह्रस्व स्वर थे उन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता था। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है और जो प्लुत स्वर होते हैं उनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता है। समझ आया? यस मैम। यस मैम। जैसे ओम, ओम, ठीक है। इसको बोल के देखो कितना टाइम लगता है। ओम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लिखते हैं ना ऐसे, ओम। लगता है ना कितना ज्यादा समय लग रहा है इसको बोलने में। यस मैम। सृष्टि स्लोनी बोलो बेटा, इसको बोल के देखो, उच्चारण करो, ओम, है ना, कितना ज्यादा समय लगता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? प्लुत स्वर बोला जाता है। जो प्लुत स्वर होते हैं उनका प्रयोग जब कोई हमसे बहुत दूर खड़ा होता है उसको बुलाने के लिए किया जाता है। जैसे अरे श्याम, अरे श्याम जरा इधर आना। जैसे जब हम किसी को बुलाएंगे तो क्या बोलेंगे? अरे, अरे, ठीक है। अरे बहुत लंबा करके बोलते हैं ना, अरे। समझ रहे हो बच्चों? सृष्टि समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अरे, ओम, आना, ठीक है। जब हम बहुत लंबा उच्चारण करते हैं तो उनको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर, ठीक है। जो प्लुत स्वर होते हैं इनका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है लेकिन संस्कृत में बहुत ज्यादा करते हैं। हिंदी के बजाय संस्कृत में प्लुत स्वरों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, ठीक है। समझ गए? यस मैम। ओके, तो ये थे Yes, हमारे स्वरों के प्रकार, ठीक है। मात्राएं आपको आती ही होंगी, आती है ना मात्राएं तो आपको सारी? लिख लिया है आपने? यस मैम। यस मैम, लिखिए। हो गया मैम। लिख लिया है बच्चों आपने? यस मैम। ओके, तो आपको मात्राएं आती ही होंगी। जो मात्राएं होती है वो किन से बनती है? मात्राएं किन से बनती हैं? मैम मैम शब्द को जोड़ जोड़ कर मात्रा बनती है ना, स्वरों से मात्राएं बनती है। यस मैम। स्वरों से अब हम स्वरों व्यंजन के साथ व्यंजन और स्वरों को इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक है। तो व्यंजन के साथ जो भी हम स्वर लगाएंगे उसकी मात्रा आ जाएगी, स्वर नहीं लिखा जाएगा, है ना। जैसे क, क एक व्यंजन है ना। मैंने उसके साथ स्वर लिखा, बड़ी ई, ठीक है।
जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क ई। ठीक है, इस ई स्वर की जगह हम इसकी मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यस मैम, ये सब नोट कर लें। नहीं बेटा, ये आपको पता है, ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, पता है ना ये आपको मात्राएं कौन सी स्वर से कौन सी मात्रा बनती है। यस मैम। तो हमारे स्वरों के भेद हो गए। ठीक है, अब आगे आता है, आगे क्या आता है बताइए। व्यंजन के भेद। अयोग वहा मैंने आपको करा दिए, अनुस्वार विसर्ग मैंने आपको समझा दिए हैं, है ना। क्या बचता है अब, अब आता है व्यंजन। व्यंजन हमने पढ़ लिया था, व्यंजन किसे कहते हैं, पढ़ा था ना। यस मैम। अब आएगा व्यंजन के भेद। ये बताइए कितने भेद होते हैं व्यंजन के। व्यंजन के भेद, व्यंजन कितने होते हैं बता सकते हो, पता है आपको। बता सकते हो बच्चों। सृष्टि सलोनी बता सकते हो व्यंजन के कितने भेद होते हैं। नो मैम। अभी जब मैं बोलूंगी फिर आप बोलोगे हाँ हमने पढ़ा था, बोलोगे ना ऐसे ही। व्यंजन के 3 भेद होते हैं। मैंने जब आपको वर्णमाला समझाई थी तब भी मैंने आपको बताया था 3 भेद हैं, कौन से हैं। स्पर्श व्यंजन, बोलो बताया था। यस मैम। सेकंड अंतस्थ व्यंजन, और थर्ड युक्त व्यंजन। व्यंजन के ये 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने भेद होते हैं व्यंजन के, 3।
3। अब हम एक एक करके इन पर बात करते हैं, पढ़ते हैं इनको। पहला स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होंगे, बता सकते हो? स्पर्श का मतलब क्या होता है बताइए, इसका अर्थ बताइए। स्पर्श का अर्थ बताइए। नहीं पता? क्या लिखा है? छूना। स्पर्श का मतलब होता है, अर्थ होता है छूना, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होंगे, जो छूकर बाहर निकलते हैं। लिखिए, जिन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा, जब भी हम स्वरों का या व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हवा हमारे मुंह से निकलती है ना। यस मैम। तो जो वो हवा निकलती है, वो हवा निकलने वाली जब हमारे कंठ, तालु, मूर्धा और दांत, और क्या होगा, आंख को छूकर निकलेगी हवा। आंख से बोलते हैं हम। नो मैम, जीभ। होठ, होठों को, होठों को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है। ये बाहर है बच्चों, ठीक है। उन्हें क्या बोल देंगे, क्या बोलेंगे उन्हें? उन्हें स्पर्श व्यंजन। ये स्पर्श व्यंजन बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये कौन से होते हैं, जो हमारे क से लेकर, क से ह तक, नहीं सॉरी, क से लेकर म तक, ठीक है। ये क Yes, से ma'am. लेकर म तक होते हैं। क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन है। बाहर निकलती है वो स्पर्श। ओके, ठीक है बच्चों। समझ आ गया आपको?
यस मैम। सलोनी आपको समझ आया? देखो, जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से हवा निकलती है ना, स्वरों का करते हैं, व्यंजनों का करते हैं, निकलती है ना। तो जो वो यस निकलने मैम। वाली हवा होती है, जब हमारे कंठ, कंठ मतलब गले को, तालु, तालु कहाँ होता है? तालु, तालु होता है हमारे जो दांत है ना, नीचे वाले दांत, उनके अंदर, उनके पास में जो त्वचा होती है, स्किन होती है, वो तालु होता है। ठीक है, ठीक है सृष्टि? यस मैम। मूर्धा, मूर्धा होता है ऊपर वाले दांतों के पास। दांत आपको पता है, होंठ आपको पता है। ठीक है, जब वो निकलने वाली हवा इन सब को छूकर बाहर निकलती है तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। समझ आया? क से लेकर म तक सारे स्पर्श व्यंजन हैं। ओके? यस मैम। ओके, अब हमारे दो व्यंजन बच गए हैं, दो प्रकार के। इनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपकी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, आप वो अटेंड करोगे। लिख लिया आपने ये? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ओके? यस मैम। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय।